जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीपल सींचने की कहानी सुनने से घर में अन्न धन का भंडार होता है और घर में सुख शांति आती है, अच्छा पुत्र होता है और जो लक्ष्मी है छन छन करती हुई आती है। और इसकी जब हम कथा सुनते हैं, पीपल की कथा, तो उसका अमोघ फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं पीपल की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, वो दोनों पीपल सींचा करते थे। जब जवानी थी तो पीपल सींच लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उनके कोई औलाद भी नहीं थी। और जब बाद में बुढ़ापा आ गया तो जब पीपल सींच के फिर भगवान को भोग लगाया करती, बामनी तो थक जाती थी। यूं कहती थी कि अगर घर में बहू हो तो मैं ये पूजा पाठ आराम से कर लूं, क्योंकि पीपल सींचने जाती तो वो 5 कोस दूर था, फिर जाते फिर आते थे दोनों। पूरी जिंदगी उन्होंने पीपल जो है सींचा। विष्णु भगवान का नाम लिया करते थे, लक्ष्मी माता का नाम लिया करते थे। बूढ़ी माई उदास रहने लगी ब्राह्मणी कहती कि कोई बहू ले आओ, और ब्राह्मण देवता हमेशा कहते कि बेटा बिना बहू कैसे ले आऊं। तो ब्राह्मणी कहती कि अपने पास तो इतनी धन संपत्ति है, आप कुछ ना कुछ करके ले आओ। तो ब्राह्मण देवता के मन में कुछ आया और उन्होंने कुछ आटा डलवाया, एक पोटली बनाई और उसमें 4 सिक्के, सोने की जो मोहर होती है ना, वो डलवा दी। चलते गए, 1 गांव गई, 2 गांव गई, 3 गांव गई। चौथे गांव में उन्होंने देखा कि 4-5 लड़कियां खेल रही है, तो वो उनके पास जाकर बैठ गया। देखा कि सारी लड़कियां घर बना रही है मिट्टी का, फिर पानी से भवा रही है, तोड़ रही हैं। उस घर को तोड़ दिया, बना लिया, पानी से भवा दिया। एक लड़की उसने घर बनाया तो सबने कहा तू भी तोड़। उसने कहा ना भाई, मैं तो घर नहीं तोड़ती, क्योंकि घर बहुत मुश्किल से बनता है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। तो ब्राह्मण ने देखा ये लड़की बड़ी सियानी है, तो उसके पीछे पीछे हो लिए। जब सारी लड़कियां ने खेल खत्म किया तो सारी लड़कियां अपने अपने घर जाने को तैयार हो गई। तो सारी तो अपने घर चली गई। जब वो लड़की के पीछे पीछे गया और बोला तुम किस जात से हो, तो उसने कहा हम भी ब्राह्मण के घर से ही हैं। तो फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ और बेटा तू मुझे खाना खिला दे, क्योंकि मैं ब्राह्मण के घर का ही खाना खाता हूँ। उसने कहा चलो घर पे, अगर मेरी माँ ने नहीं खाना खाया होगा तो मैं आपको खाना खिला दूंगी। घर पे गए तो माँ को कहा कि माँ ये ब्राह्मण देवता आए हैं और ये 2 दिन से भूखे हैं, इन्हें भोजन दे दो। माँ ने कहा बेटा मैंने तो खाना खा लिया और अपने घर में कुछ है नहीं जो कि मैं खाना खिला दूं, आटा भी नहीं है जो कि मैं ब्राह्मण देवता को पोक के खिला दूं। तो लड़की ने कहा कि हमारे घर में तो आटा ही नहीं है, हम आपको भोजन कहाँ से कराएं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास आटा है, सिर्फ मुझे बना करके दे दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ और 2 दिन से मैं भूखा हूँ। पर आटा ले जा और आटा को छान लेना। उसकी माँ ने कहा चलो ठीक है। आटा ले लिया और चलनी से छानने लगी। छाने तो उसमें 4 मोहरे सोने की निकली, सोने के सिक्के होते हैं वो निकले। उसकी मम्मी ने कहा कि आप बेटा ये मोहरे जाके पंडित ब्राह्मण को दियाओ। तो वो लड़की गई देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे घर में तो बहुत धन संपत्ति है, आप ये रख लो। पता नहीं इधर उधर कहीं रख देते हैं, खूब धन संपत्ति है, जिसमें चाहो उसमें रख देते हैं, आप ये रख लो। उन्होंने रख लिया। इतनी देर में ही जो है लड़की के पिता भी आ गया, बातचीत की, खाना खाया, बैठे। फिर ब्राह्मण को पता लगा कि ये तो बहुत पैसे वाले हैं, मोहर रुपया वाले हैं, सोने वाले हैं। तो पूछा ब्राह्मण देवता आप आगे कहाँ जा रही हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे बेटे की सगाई करने के लिए मैं जा रहा हूँ। बेटा मेरा काशी जी पढ़ने गया हुआ है और 12 बरस बाद आएगा। तो ब्राह्मण देवता के मन में, लड़की के पिता के मन में जो है जिज्ञासा जाग गई कि मेरे तो लड़कियां हैं और ये इतने पैसे वाले घर में जो है मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता अगर आप चाहें तो मेरी लड़की है, आप उस लड़के के साथ विवाह कर सकते, आपके लड़के के साथ विवाह कर दूं मैं। ब्राह्मण देवता राजी हो गए। 1.25 रुपया नारियल दिया और बेटी को तिलक लगाया, सगाई पक्की हो गई। और कहा देखो कि मेरा बेटा 12 बरस बाद आएगा। कहा कोई बात नहीं, आप कर लें। घर में आए, फिर घर में थोड़ा दिन बीत गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि फटाफट ब्याह करके ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा ब्याह की चिंता तो लग गई है, ब्याह कैसे करें, शादी कैसे करें, किसके साथ करेंगे। कहने लगे खांडा के साथ शादी कर देंगे, बात कर लो। ब्राह्मण देवता फिर से गए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा बेटा तो 12 बरस बाद आएगा
और आप चाहो तो खांडे के साथ आपकी बेटी का ब्याह कर दो। बेटी का पिता भी राजी हो गया। इधर ब्राह्मण देवता जो है खांडे के साथ जो है ब्याह करके घर में ले आए। बहू आ गई, छोटी सी बहू सारे दिन फिरती रही, काम करती रही, उछल कूद करती रही, छम छम करती रही। अब सारे दिन वो काम करती, अच्छा साफ सुथरा काम कर देती, ब्राह्मण ब्राह्मणी आती तो अच्छा भोजन खिला देती, और इस तरह से टाइम बीतता गया। पहले के जमाने में क्या था कि आग ही घर में नहीं होती थी। एक दिन आग खत्म हो गई तो वो भागी भागी छोटी सी बिंदनी गई पास में पड़ोसन के पास, कि पड़ोसन मुझे फटाफट से आग दे दे, मेरे सास ससुरा आने वाले हैं, उनको मैं भोजन पकाऊं, भोजन उनके लिए बनाना है। उसने पूछा कि तू किसकी बहू है? कहते मैं तो, मेरा तो पति 12 काशी जी पढ़ने गया है, मैं उसकी बहू। उन्होंने कहा कि हमने तो आज तक इसका बेटा देखा नहीं, तू इसकी बहू कहाँ से हो गई? ये तो तुझे ऐसे ही ले आई हैं। उसके कान भर दिए। वो आई, सारा सोलह श्रृंगार उतार करके धर दिया, एक सफेद सी साड़ी पहन के बैठ गई है, और खाना वगैरह अलूना सा बना के रख दिया है। जो खिचड़ी है अलूनी सी बना के रख दी, यानी कि उसमें नमक नहीं डाला, और जली हुई खिचड़ी बना करके रख दी। सास ससुर आई, देखा आज घर का कुछ काम भी नहीं हुआ है, और खाना मांगा तो जली हुई खिचड़ी दे दी, अलूनी खिचड़ी दे दी। कहा कि बहू आज तो खिचड़ी में नमक नहीं है। उसने कहा कि मैं तो सदा की अलूनी हूँ, तुम्हें तो आज ही अलूनी खिचड़ी मिली है। क्या बहू आज तो खिचड़ी जड़ी बड़ी है? क्या तो मैं तो सदा की जड़ी बड़ी हूँ, आज आपको तो आज ही मिली है। उन्होंने समझ गए कि आज तो बहू को पराई सीख लग गई। कुछ नहीं बोले, बेचारी चुप करके बैठ गई। पता है कि बगैर बेटे के बहू लेकर के आई, अब क्या करें, अब किसको तो पता लग गया, अब क्या करें इस बात का। दूसरे दिन जब जाने लगे तो बहू ने पूछा कि आपने मुझे 6 कोठे की ताड़ी तो दे रखी है, 7वें कोठे की तो ताड़ी दे ही नहीं रखी, मैं कौन सी बहू हूँ आपको? तो नहीं बेटा, हमने तो ऐसे ही नहीं दी, उसमें क्या देखेगी जा करके? कि नहीं, मुझे तो 7वें कोठे की चाबी चाहिए। सास ससुरा ने उसको चाबी दे करके चले गई। बेचारी पीपल सींचने के लिए विष्णु भगवान का नाम लेते रही, लक्ष्मी माता का नाम लेते रही, हे विष्णु भगवान हमारी अब रक्षा कर, अब हम क्या करेंगे। जैसे ही सासू ससुरा गए तो बहू फटाफट ऊपर चढ़ करके गई, और सारे कोठे देखे तो सब में किसी में हीरा भरा पड़ा है, किसी में जेवरात भरे पड़ी है, खूब धन दौलत भरा पड़ा है। 7वां कोठे की ताला जैसे ही खोला तो उसमें देखे कि विष्णु भगवान लक्ष्मी माता बैठी हुई हैं, पीपल का पेड़ लगा हुआ है, और एक कंवर सुंदर सा लड़का, बहुत सुंदर सा लड़का वहां बैठ करके भगवान की पूजा कर रहा है। कंधे पे एक तौलिया है और कथा कर रहा है। पूछा तू कौन है? कहने लगा कि मैं तो तेरा पति हूँ। कहले मेरा पति कहाँ है? वो तो पढ़ने गया है। काशी जी कहते नहीं, मैं काशी जी से पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर कुछ दिन रहता हूँ, और उसके बाद मैं अपने माता पिता से मिलता हूँ। 12 बरस बाद मैं आने के बाद फिर मैं 12 बरस हो जाएगा तो फिर मैं मेरे माता पिता से मिल लूंगा। अब उससे रहा ना जाए, वो फटाफट आई, अपने सारे कपड़े पहने ओढ़े, और उसके बाद जाके 16 श्रृंगार किया, और फटाफट सारा घर का काम किया, अच्छा अच्छा भोजन बनाया, और फिर फटाफट देखती गई कि कैसे सास ससुरे आए, कद मैं बात करूं, कब ससुरे आए, कब सास आई। आने के बाद सास ससुरे आई, थके आ रही तो कहने लगी आओ सासू जी आपके जू काटूं। कि नहीं बहू, थके आ रहे आए हैं। तो ससुरा जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता ने कहा कि कड़वा लो, नहीं तो ये फिर नाराज हो जाएगी। जू काटने लगी। कहते बताओ कि आप कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा कि हम पीपल सींचने जाते हैं, 5 कोस दूर पीपल देवता है, वहां पर हम विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा करके आते हैं। तो कहने लगे आप इतनी दूर क्यों जाते हो, अपने तो घर में ही है। ब्राह्मणी बोली कि बिंदनी घर में छोड़, ये तो गांव में ही नहीं है। बोले नहीं, चलो। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सासू भाग भाग के गए। देखे तो 30 जब 7वां कोठे की चाबी खोली तो देखे तो उसमें विष्णु भगवान लक्ष्मी माता बैठी है। पीपल का पेड़, एक बड़ा सारा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक बहुत सुंदर सा लड़का बैठा हुआ है, कथा कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। कहता तू कौन? बोले मैं आपका बेटा। बोले हमारे तो कोई बेटा ही नहीं। बोले नहीं, विष्णु भगवान ने आपका बेटा दिया है माता। गदगद हो गए विष्णु भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी गदगद हो गए और भगवान से आशीर्वाद लेने लगी, और भगवान की जो है आराधना करने लगे कि हे भगवान आपने हमारी ऐसी रक्षा करी। बोले मैं माँ जान जाऊंगी बेटा, ये जान जाएगी, लेकिन सारी दुनिया कैसे जानेगी। दूसरे दिन लोहे का आंगी पहन ली माँ ने। बेटा नदी के इस पार खड़ा हो गया, माँ उस पार खड़ी होगी। लोहे की आंगी में से ही दूध की धार बेटे के मुंह में चली गई।
सारे गांव में हेला फेर गया कि सब कोई विष्णु भगवान की पूजा करना, जेठ के महीने में पीपल जरूर सींचना। इससे इतना ज्यादा धन दौलत आता है, सुंदर सा लड़का आता है घर में, सुंदर सी बहू आती है, अन्न धन से घर का भंडार भरा रहता है। हे पीपल देवता, जो आपको पढ़े सुने और सुनावे उसके घर में भी अन्न धन का भंडार देना, ये कथा का महात्म है। पीपल सींचते टाइम पे दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें सुबह सूर्य उदय से पहले अगर हम पीपल सींच लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य उदय के बाद पीपल को नहीं सींचना चाहिए। द्वादशी के दिन पीपल को नहीं सींचना चाहिए। शुक्रवार के दिन भी जो है पीपल को नहीं सींचना चाहिए। अगर आप शाम को सींच रहे हैं तो 6 बजे के बाद, आप गर्मी है तो उसके बाद आप जो है उसकी पूजा, जो दीपक जलाया जाता है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप सूर्योदय से पहले सुबह नहीं उठ सकते हैं तो आप 9 बजे से पहले जो है पीपल की पूजा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करनी चाहिए। पीपल सींचने कई नियम होते हैं। पीपल सींच करके उसमें रोली, चावल, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती, धूप दीप सारी करें, फेरी देवें तो उसका हमें बहुत लाभ होता है। जब पीपल की कहानी रोज सुनी जाए तो उसका भी बहुत ही अमोघ फल मिलता है हम लोगों को। तो ये कहानी आज मैंने आपको सुनाई है, पीपल की कहानी जेठ के महीने की। पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर दें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, और आगे इसे जरूर ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है उसे भी जो है घर में अन्न धन भंडार भरा रहता है। उसके बहुत सुंदर पुत्र पैदा होता है घर में, और बहुत सुंदर जो है अच्छी बहू घर में आती है, धन दौलत लेकर के आती है, ऐसा कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। मिलती हूँ मैं फिर से एक नई कहानी के साथ।